बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बहुत दिन हो गए आपसे सोलर पर तो मैं रोज़ाना ही बात करता हूं, लेकिन आपसे दिफाई नुक्ता निगाह से मैंने कभी कोई काफ़ी दिन से कोई कॉलम नहीं लिखा और कोई कॉलम बोला भी नहीं है। यानी बोलते कालम में दिफाई जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात नहीं की, तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपसे इस हवाले से बात की जाए। और ख़बर भी खुशी की थी, और खुशी की खबर ये थी कि पाकिस्तान में यमामा क्लास की PNS को जो है वो शामिल कर लिया गया है APV को। और ये बहरी जहाज़ जो है पाकिस्तान की दिफाई लाइन में एक अहम रोल अदा करने लगा है। यानी वो बहरी जहाज़ जो दूसरे जहाज़ों के लिए ख़तरा होगा, दूसरे जहाज़ किन के होंगे? वो जहाज़ होंगे, आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ, हमारे हमसाया मुल्क के जो कि दुरंदाजी का आदी है। और उसको डराने के लिए ये 4 जहाज़ जो शामिल किए गए हैं, जिनका मुआहदा 2017 में हुआ था, अब रोमानिया ने उसकी चौथा वर्जन जो है पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं नवीद अशरफ, उन्होंने कल या परसों इसका बाकायदा उसको इंडक्ट कर लिया है पाकिस्तान नेवी के अंदर। PNS का ये जहाज़ जो है डेमन शिपयार्ड रोमानिया ने तैयार किया है, और इसमें एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्टील टेक्नोलॉजी है। स्टील टेक्नोलॉजी आप भी समझते हैं कि बहुत सारे रडार उसको पकड़ नहीं पाएंगे, और इसके होते हुए पाकिस्तान के समुंदरों पर कोई नज़र नहीं कर सकेगा। आखिरी जंग पानी पर होगी, ये बहुत सारे लोग दावे करते रहे हैं, और पानी पर जो कब्ज़ा है ये वाकई में ही दुनिया में जो है वो बहुत अहम समझा जाने लगा है। बहरी रास्तों की हिफाजत, बहरी रास्तों पर गुजरने वाले तजारती जहाज़ और उनको महफूज रास्ता और कॉरिडोर देना जो है, ये भी पाकिस्तान नेवी की उन ड्यूटीज़ में या उनके उस काम में शामिल है जिनके लिए वो दिन रात एक करते हैं और दिनों समुंदर में रहते हैं। मुझे आज ही एक जो हमारे बहरी सफ़र के मुसाफिर हैं, यानी हमारे बहरिया के जवान हैं, तो उन्होंने बताया कि वो 98 डेज़ तक जो है, यानी 98 दिनों तक वो समुंदर के अंदर ही रह चुके हैं। तो ये तो इससे भी ज़्यादा के लोग जो हैं रहते होंगे। लेकिन ये जरमूक क्लास की हसनैन क्लास की जरमूक क्लास की एक, हसनैन क्लास की 3 जो शिप्स थी, उनमें से ये आखिरी शिप थी जो कि इंडक्ट की गई है। और इसमें जो उनके नाम हैं वो सारे इस्लामी नाम रखे गए हैं, लेकिन इनको जो है उनको रोमानिया में तैयार किया गया है। और इसमें जो असला है, जो इसमें सिस्टम्स नस्ब किए जाएंगे, वो पाकिस्तान में नस्ब किए गए हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के पास ऐसी जदीद शिप्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से गुजरने वाले ना सिर्फ बहरी जहाज़ों को हिफाजत फराहम करेंगे, बल्कि जो पाकिस्तान में दुरंदाजी करना चाहेंगे उनको उड़ा के रख देंगे और उनको रास्ता नहीं मिलेगा। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ। इसमें इस जो नई शिप आई है, इसमें यमामा इसको बोला जा रहा है। यमामा इंडक्शन है हसनैन क्लास की ये APV है, और इसमें यूरोपियन NBDA सिस्टम जो है कि तैयार करदा सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें जो है बहुत सारी और सलाहियतें ऐसी हैं, यानी इसमें क्रूज़ मिसाइल भी हैं, जो 4 क्रूज़ मिसाइल इसमें रखे जाएंगे। 98 मीटर ये लंबी है और 2600 टन इसका वज़न है। ये अपनी क्लास की तमाम शिप्स से ज़्यादा बड़ी शिप है, और ये पाकिस्तान के समुद्रों में अब उतर चुकी है, और अब पाकिस्तान के समुद्रों पे के पानियों पर कोई नज़र नहीं रख सकेगा। इसमें जब मैंने बताया कि 4 क्रूज़ मिसाइल हैं, तो इसके अलावा 6 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम भी हैं, यानी ऐसे मिसाइल भी हैं जो सरफेस टू सरफेस इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सरफेस टू एयर भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तुर्क कंपनी है एहसान की तैयार करदा 30 मिलीमीटर की तोप इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसमें ऐसे स्कैन्स मौजूद हैं जो कि 40 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। और पहली ये एक खबर है इसमें जो मुझे आज पता चली, मैंने भी अभी सोशल मीडिया से ही देखी कि यूरोपियन क्लास का ये शिप जो है, ये बैनुल अक़वामी तौर पर यूरोप से बाहर इस्तेमाल करने वाला पहला पाकिस्तानी
पाकिस्तान वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है जो इसको इस्तेमाल करने जा रहा है। इससे पहले ये कहीं और पर इस्तेमाल नहीं हुई है। इसमें हरबा NGA मिसाइल है जिसकी सरफेस टू सरफेस जो उसकी है वो 450 किलोमीटर है, लेकिन इस पर जो नस्ब होगा उसकी रेंज कितनी होगी ये अभी हमें नहीं पता है। और इस पर कहा जा रहा है Z-9D जो है चाइनीज साख्ता हेलीकॉप्टर का डक यार्ड भी मौजूद है, यानी इस पर जंगी हेलीकॉप्टर भी मौजूद होगा। 60 अफराद इस पर जो है सफ़र कर सकते हैं, यानी इसकी जो फोर्स है वो 60 अफराद पर मुश्तमिल है। और अगर इसको जंग के दिन हो तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है और इसमें मज़ीद 36 अफराद जो हैं इसमें आ सकते हैं। 6000 नॉटिकल माइल्स इसकी रेंज है और इसकी ज़्यादातर असले का काम जो है वो तनसीब उसकी पाकिस्तान में की गई है। तो ये 1 2 3 नहीं, बहुत सारी 4 जो हैं शिप्स अब पाकिस्तान के पास हैं। और इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद वो इकनॉमिक कॉरिडोर है जिसको हम CPEC कहते हैं, जिसके ज़रिए चाइना दुनिया भर में तिजारत करना चाहता है। और इसलिए पाकिस्तान के समंदरों पर ना सिर्फ दोस्तों की अच्छी नज़र है बल्कि दुश्मनों की बद नज़र भी है। वो जो मैंने बात आपसे की थी कि पाकिस्तान या दुनिया भर में कहा जाता है कि पानी पर जंगें होंगी, तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद पानी पर जंग से मुराद ये है कि मीठा पानी ख़त्म होता जाएगा। नहीं, इससे मुराद ये है कि वो इकनॉमिक कॉरिडोर जिनको अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया भर की तजारत जो है वो रुक जाएगी। और इसकी हिफाजत जो है जो यहाँ पाकिस्तानी पट्टी से, जो पाकिस्तानी साहिली पट्टी से नॉटिकल माइल से जो जहाज़ गुजरेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि उनको बाहिफाजत गुजरने दिया जाए। ये वो चीज़ है जिस पर पाकिस्तानी बहरिया जो है कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। और उसने आए दिन नई से नई जदीद से जदीद जो है शिप शामिल किए हैं। इसमें एंटी शिप मिसाइल, हाँ इससे मुझे याद है कि इसमें एंटी शिप मिसाइल हैं। अगर कोई दुश्मन का जहाज़ पाकिस्तान के बहरी हदूद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो इसके मिसाइल उसको निशाना बनाएंगे और उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है, लेकिन हमारे दुश्मन मुल्कों के लिए एक बुरी खबर है कि पाकिस्तान में जो 4 डेमन जुमानिया की जो डेमन पोर्ट है उससे जो हमने मुआहदा किया था वो चारों यमामा क्लास की जो हैं वो शिप्स हमारे पास पहुंच चुकी हैं और अब दुश्मन की बुरी नज़र का मुकाबला हम कर सकते हैं। मैं एडमिरल जो हैं हमारे नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के लिए इतना ही।